बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बायोमॉलिक्यूल स्टडी करेंगे वो है प्रोटीन। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट स्टडी किया, फिर उसके बाद लिपिड स्टडी किया, अब स्टडी करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की निस्बत कदरे सान है। तो ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एग्जिस्ट करता है जो नेचर के अंदर, और ऑलमोस्ट ये 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट इसी से कंपोज किया जाता है। तो प्रोटीन ये बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ये एंजाइम की सूरत में कैटालाइज के तौर पे काम करता है, हार्मोन्स के तौर पे कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, और इसी तरह ये बहुत सारे सेल्स का हिस्सा होता है। तो ये बनता किस चीज़ से है? बनता इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इसका अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ऑलमोस्ट फ्यू से लेके 3000 तक एग्जिस्ट करते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। तो अगर हम प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स को देखें तो ऑलमोस्ट 170 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 25 प्रोटीन बनाते हैं, और मोस्टली उनमें से 25 में से 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोटीन को बनाते हैं। तो अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम इसके स्ट्रक्चर ऐसे है। इसके सेंटर में एक अल्फ़ा कार्बन होती है, जैसे ये आप देखें, ये अल्फ़ा कार्बन होती है। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है और एक साइड पे कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, एक साइड पे आर लगा होता है और एक साइड पे एच लगा होता है। ये अल्फ़ा कार्बन होती है। तो जो आर है वो डिटरमाइन करता है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। अगर यहाँ CH3 है तो ये एलानीन है, अगर यहाँ एच है तो ये ग्लाइसिन है। तो ये एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। पेप्टाइड बॉन्ड इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है। जब दो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनती है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनती कैसे है? ये बनती है नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप की कार्बन के दरमियान में। यानी कि होता क्या है कि कार्बोक्साइल ग्रुप का OH ग्रुप रिमूव हो जाता है और इधर से अमाइनो ग्रुप का एक H रिमूव हो जाता है, और ये H रिमूव दोनों रिमूव होकर पानी का मॉलिक्यूल बनाती हैं, और पीछे जो एक एक बॉन्ड रह जाती है वो आपस में मिल जाती है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है। इस तरह बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना देती हैं। तो इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है। ये चार फैक्टर है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है कि द नंबर ऑफ सीक्वेंस कंप्राइज नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये करता है कि अमाइनो एसिड किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। ये एफ सेंगर है, उसने पहला साइंटिस्ट था जिसने इंसुलिन की डिस्कवर की थी 10 साल लगा के कि भी इसकी अमाइनो एसिड की तरकीब क्या और कितने अमाइनो एसिड होते हैं। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखा जाए तो उसके अंदर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। 141 चार चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। एक अल्फ़ा चेन में 141 अमीनो एसिड और दूसरी अल्फ़ा चेन में भी 141। इसी तरह बीटा चेन में 146 और दूसरी बीटा में भी 146। तो ये हो गया इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि भी अमाइनो एसिड फ्लैट हो। ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इनको हेलिकल स्ट्रक्चर को अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड होते हैं और इनको अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह अगर ये बैकवर्ड फोल्ड हो तो इसको बीटा प्लेटेड रिवर्स शीट कहते हैं। ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्सरी स्ट्रक्चर ये है कि टर्सरी स्ट्रक्चर इसमें ये है कि भी एक ग्लोबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं जिन जिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके अंदर आ जाती है। तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से ही, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ जाती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इनको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इनकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। तो सेकंड चैप्टर इसके बाद
सेकंड आर्टिकल ये है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन किस तरह होती हैं। प्रोटीन दो तरह का आता है कि सिंपलर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। सिंपलर प्रोटीन वो होता है जिसके अंदर माइनर एसिड फिब्रिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और इनकी एग्जांपल केराटिन, मायोसिन, फिब्रिन वगैरह है। और जबकि दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जबकि सिंपलर प्रोटीन में सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं और सोलूबल होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो इनकी एग्जांपल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, बेस्ट एग्जांपल। तो और एंटीबॉडीज़ है जो उसके बाद इसके बाद एंटीबॉडीज हीमोग्लोबिन और हार्मोन्स और एंजाइम्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो आज का ये टॉपिक था हमारा प्रोटीन, बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। अब इसके बाद एक आर्टिकल रह गया न्यूक्लिक एसिड, और हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो